नीट यूजी परीक्षा को रद्द किए जाने से जुड़ी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। इससे पहले एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार ने इस मामले में हलफनामा दायर किया है। एनटीए ने अपने हलफनामे में कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई कर रही है। अलग अलग राज्यों में सीबीआई जांच कर रही है। नीट पेपर लीक केस में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। केवल पटना गोधरा केंद्रों पर गड़बड़ी हुई है। 2 केंद्रों पर गड़बड़ी, ऐसे में परीक्षा रद्द करना अनुचित है। ये कहना गलत कि कुछ केंद्रों से हैं उच्च अंक पाने वाले छात्र जो हैं वो कुछ केंद्रों से ही हैं। ये भी आरोप लगे थे। आपको याद होगा कि एक सेंटर से जो है वो कई सारे टॉपर्स निकले थे, तो इसको लेकर भी इनकी तरफ से जो है वो इस हलफनामे में कहा गया है। इस पर ज़्यादा जानकारी हमारे सहयोगी प्रभाकर दे रहे हैं। जी देखिए, ये जो नीट का जो मामला है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है बहुत ही दिलचस्प है। एक और जहां एनटीए जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है उसका मानना है कि ये जो पेपर लीक हुआ है ये लोकलाइज्ड हुआ है, ये बिहार और झारखंड जैसे स्टेट्स में हुआ है और इसलिए जो पूरे देश में जो एग्जामिनेशन हुए हैं नीट के उसे कैंसिल कराने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक एफिडेविट जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बिहार पुलिस के द्वारा भी फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और उस एफिडेविट में कुछ दिलचस्प बातें कही गई हैं और वो बातें नोट करने वाली हैं, और वो बातें जो हैं जो एनटीए दावा कर रही है उसे कॉन्ट्रडिक्ट करती है। ईओयू के एफिडेविट में ये बोला गया है कि ये जो पूरी जानकारी मिली थी ये पहले पेपर लीक की जानकारी नहीं मिली थी, बल्कि जो ईओयू के पास जानकारी आई थी जिसमें डमी कैंडिडेट्स की बात हो रही थी कि नीट के एग्जामिनेशन में पटना में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरों के नाम पे परीक्षा दे रहे हैं, और वो डमी कैंडिडेट्स के लिए पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो उसमें से 4 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया। उसके बाद जब उसमें उनसे पूछताछ की गई तो उसमें पेपर लीक की भी बात आई, और जब उसमें गहरी छानबीन की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने तो पेपर लीक की बात कंफर्म हुई, और ये जो पेपर लीक करने वाले लोग थे वो एक के बाद एक तार जुड़ते गए, जिसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। कुल मिलाकर 13 गिरफ्तारियां हुई हैं, ये ईओयू के एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया है। और उसमें ये भी बताया गया है कि ये जो जांच का दायरा है ये बिहार और झारखंड तक हुआ है, और जिसमें 13 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, और क्योंकि अब इसकी जांच सीबीआई कर रही है इसलिए ईओयू जो है इसमें अब आगे इसमें कोई और डिटेल नहीं दे सकता। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है जिसको आप नोट करने वाली बात है वो ये है कि ये जो पेपर लीक हुआ है ये सोशल मीडिया से हुआ है, और जब सोशल मीडिया से पेपर लीक होता है तो वो केवल बिहार और झारखंड तक सीमित रहेगा, ऐसा होता नहीं है। ये देश के किसी भी कोने में जा सकता है। जितनी आसानी से ये पटना से रांची या हजारीबाग जा सकता है उतनी ही आसानी से ये जम्मू और केरल और तमिलनाडु भी जा सकता है। तो ये बातें ईओयू के एफिडेविट में मेंशन्ड हैं, उसमें लिखी गई हैं, और ये एक तरह से कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं जो एनटीए का जो दावा है कि ये पेपर लीक हुआ नहीं है और ये लोकलाइज्ड पेपर लीक है जो बिहार और झारखंड का है और जिसकी जांच हो रही है। तो जो ईओयू का दावा है और ईओयू का जो एफिडेविट है उसमें सोशल मीडिया की बात उन्होंने की है, और उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया है कि ये पेपर लीक हुआ है। 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके कन्फेशनल बयान हैं, उन्होंने एडमिट किया है, उन्होंने स्वीकार किया है कि वो पेपर लीक में इन्वॉल्व थे, और ये पेपर लीक जो है इसका दायरा बिहार झारखंड से बाहर देश के किसी भी कोने में हो सकता है।